Assalamu alaikum students, welcome back to our channel with another discussion on IELTS Life Skills A1 speaking part, in which you have to ask questions to the other person about a certain topic, about a given topic. आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ इसमें मैं कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों ने। स्पीकिंग का जो टॉपिक आपको दिया जाता है उसमें कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आपने क्या करना होता है। मैंने अपने साथ दो स्टूडेंट्स को ही बिठाना था, मगर दो एक्स स्टूडेंट्स भी आ गए मिलने के लिए। इनका प्यार है। इम्तियाज़ आए हैं, माशाल्लाह ये पास हुए थे तकरीबन 2 महीने पहले, और आज ये दोबारा आए हैं हमसे मिलने के लिए। ये यहाँ पे ये 1-2 दिन जो है ना हमारे पास स्पेंड करेंगे, और ये इनका प्यार है, हम क्या कह सकते हैं। मज़ीद हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। बाकी 2 फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी और भी स्टूडेंट्स हैं, बट ये वो स्टूडेंट्स हैं जो विलिंग हैं वीडियो में आने के लिए। ये हैं साजिद इकबाल, इसने तो काफ़ी वो पहाड़ी में वीडियो बनाई है, मैंने देखी है, सलीम साहब ने बनाई है। सो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारे साथ अटैच हो गए हैं। ये अभी भी कोर्स करने के बाद भी जो है ना आ रहे हैं, इनका दिल ही नहीं लग रहा घर पे। पता नहीं घर वाले कहते हैं कि नहीं भाई घर नहीं रहना तो नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को आज समझाना ये है कि लाइफ स्किल्स A1 के जो पार्ट आता है जिसको फेज़ 1B कहते हैं, जिसमें एक टॉपिक देते हैं कि जी ये है आपका टॉपिक, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस टू द अदर पर्सन अबाउट दिस टॉपिक। वो आपको एक पेपर भी देते हैं, अगेन यहाँ पे भी आपको वो पेपर देते हैं, और साथ जो है ना आपको पेंसिल देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने नोट्स बनाने होते हैं, फिर आपको कहा जाता है कि नाउ यू आस्क योर क्वेश्चंस। आपको टाइम भी देते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि डायरेक्टली कहते हैं जी चलो जी, या फिर उन्हें पीछे बंदे खड़े किए हुए हैं कि ये शुरू नहीं करते तो बस इनको जो है ना आपने सज़ा देनी है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। टाइम देते हैं प्रॉपर आपको। वहाँ पे ज़रूरी क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स उनको समझ नहीं होती डू और डज़ में फ़र्क क्या है, ठीक है, जिसकी वजह से वो टॉपिक को समझना जो है ना वो समझ नहीं सकते, और क्वेश्चंस कुछ और कराते हैं, टॉपिक कुछ और दिया गया था। अब देखें, डू और डज़ में फ़र्क कोई भी नहीं है, मतलब दोनों का सेम है, ठीक है। आप क्वेश्चन करते हैं ना, डू यू टेक एक्सरसाइज, डू यू टेक एक्सरसाइज, ये आप दूसरे बंदे से कह रहे हैं कि आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते। मैं आप लोगों को ये बता दूं, आज की वीडियो जो लाइफ स्किल्स A1 के स्टूडेंट्स हैं ये पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूं कि जो आपको हेल्प करेंगी। ओके, डू और डज़ में फ़र्क क्या है। डू का मतलब भी वही है कि क्या आप ये करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। आप फ़ोटोज़ लेते हैं या नहीं लेते हैं। डज़ का मतलब भी यही है कि फ़ोटो लेता है या नहीं लेता, मगर फ़र्क क्या है कि डज़ जो है वो थर्ड पार्टी के लिए यूज़ होता है, डू जो है वो सेकंड पार्टी के लिए यूज़ होता है। आप फर्स्ट पार्टी हैं, मैं फर्स्ट पार्टी हूँ, व्यूवर्स सेकंड पार्टी हैं, वो सेकंड पर्सन है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ डू यू टेक एक्सरसाइज, मैं फर्स्ट पार्टी हूँ और मैंने कहा डू यू टेक एक्सरसाइज। अब जब उनको मैं ये कहूँगा कि मैं आपके बारे में जब पूछूंगा ना तीसरे बंदे के बारे में उनसे, तो फिर मैं थर्ड पार्टी के बारे में पूछ रहा हूँ, अब मैं डज़ यूज़ करूँगा। अब मैं क्या यूज़ करूँगा, डज़ ही टेक एक्सरसाइज, ठीक है। जब एग्जामिनर आपको टॉपिक दे रहा है तो एग्जामिनर के लिए आप सेकंड पार्टी हैं, जैसे अभी व्यूवर्स मेरे लिए सेकंड पार्टी हैं, वहाँ पे एग्जामिनर के लिए आप सेकंड है पर्सन, और जो दूसरा बंदा है जिस पे आपको वो कह रही है कि इससे सवाल करो, वो थर्ड है। अब वो आपसे कह रही है डज ही टेक एक्सरसाइज, ठीक है, क्या उससे पूछो कि क्या वो एक्सरसाइज करता है, ठीक है। ये फ़र्क है, पहली बात तो ये बता दूं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने उसने कहा आस्क क्वेश्चन टू हिम अबाउट द प्लेसेस वेयर ही टेक्स एक्सरसाइज, ओके।
आस्क क्वेश्चन टू हिम वेयर डज ही टेक एक्सरसाइजेस, वेयर डज ही टेक एक्सरसाइज। या फिर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, आस्क क्वेश्चन टू हिम वेयर डज ही गो फॉर शॉपिंग, वेयर डज ही गो फॉर शॉपिंग। मजीद कोई डाल लेते हैं बीच में, आस्क क्वेश्चन टू हिम हु डज ही टेक एक्सरसाइज विद। ठीक है, दोनों सूरतों में कोई भी टॉपिक आ जाए, जब डज कह रहा है तो वो मतलब कह रहा है कि इससे पूछो कि ये एक्सरसाइज किसके साथ करता है, या फिर ये एक्सरसाइज कहाँ पे करता है, या फिर ये शॉपिंग कहाँ पे करता है। वेयर लगाया तो कहाँ, हु लगाया तो किसके साथ। ठीक है, अगर टाइम लगाया तो किस वक्त। ठीक है, बाकी तो वही मतलब है। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, आपको टॉपिक दिया गया आस्क क्वेश्चन टू हिम हु डज ही टॉक विद एवरी डे, हु डज ही टॉक विद। इससे पूछो कि ये किसके साथ बात करता है हर रोज। ठीक है, आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है हु डू यू टेक टॉक विद एवरी डे। हु आपने डज की जगह डू लिखना है और ही की जगह यू लिखना है। हु डू यू टॉक विद एवरी डे, ये आपने लिख लिया। अब आपने उस 1.5 मिनट में करना क्या है, अब आपने उस मिनट में या 1.5 मिनट में उसी क्वेश्चन का आंसर खुद से वो क्वेश्चन करना है आपने कि मैं किसके साथ बात करता हूँ। वो क्वेश्चन आपने खुद से करना है। ठीक है, उस 1-1.5 मिनट में जो आपको मिला है, तो आपके अंदर से आंसर आएगा फ्रेंड्स। ठीक है जी, मैं फ्रेंड्स के साथ बात करता हूँ, फैमिली या फिर ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, ठीक है, कजन्स, अंकल, जो भी है। ठीक है, माय टीचर्स, माय क्लास फेलोज। ठीक है, आपके माइंड में ऐसी चीज़ें खुद आना शुरू हो जाएंगी जब आप उसका जवाब सोचेंगे, आपने वो नोट कर लेनी है। ठीक हो गया। अब आपने उसी के मुताबिक अब जो चीज़ें आपने नोट की हैं उन पे आपने आगे क्वेश्चंस करना शुरू कर देने दूसरे बंदे से। पहले एक चीज़ के बारे में क्वेश्चन करो, डू यू टॉक विद योर फैमिली एवरी डे। ठीक है, वो कहता है यस आई टॉक विद माई फैमिली एवरी डे। आगे उससे पूछो डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग और नॉट। ओके नाउ प्लीज टेल मी। तीसरे क्वेश्चन से पहले आपको ओके नाउ प्लीज टेल मी हाउ इट इज अ गुड थिंग। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्टली वेयर डू यू टॉक विद योर फैमिली। मोस्टली लगाते जाएं आप आगे। ठीक है, नॉर्मली, मोस्टली, ऑफनली, ये 3 वर्ड्स यूज़ करते जाएं। ठीक है, इनका मतलब होता है मोस्टली ज़्यादातर, यानी कि ज़्यादातर तुसी कित्थे गल करदे हो अपनी फैमिली दे नाल। ज़्यादातर तुसी नॉर्मली, ज़्यादातर मतलब कि आम तौर पर तुसी किस टाइम गल करदे हो फैमिली दे नाल। ठीक है, नॉर्मली व्हाट टाइम डू यू टॉक विद योर फैमिली। ठीक, अब आपने 4-5 क्वेश्चन इस पे कर लिए ना, अब आप दूसरे किसी रिलेशन के बारे में पूछो। ठीक है, अब आप डोंट यू कह दो, डू यू की जगह डोंट यू कह दो। डोंट यू, डू यू एक ही मतलब है। ठीक है, सिर्फ क्या होगा, थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो डू यू आल्सो, डू यू आल्सो टॉक विद योर फ्रेंड्स एवरी डे। ठीक है, डू यू आल्सो क्यों कहा, क्योंकि अब हम तीसरी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो अब मैं कह रहा हूं कि आप दोस्तों से भी बात करते हो, दोस्तों से भी बात करते हो। ठीक है, पहले हमने पूछा था ना कि फैमिली से बात करते हो, उसने कहा हाँ, मैंने फिर वो 5 क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन किए, जितने करने हुए। मैं पूछ सकता हूँ विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट फैमिली मेम्बर टू टॉक विद। ठीक है, मैंने वो क्वेश्चन किए, फिर मैंने कज़न्स के बारे में पूछा। ठीक है, वहाँ मैंने डोंट यू से पूछा, मतलब वही था सवाल का। अब मैं अगर
फ्रेंड्स के बारे में पूछ रहा हूँ तो मैं उर्दू में अगर बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा यार आप दोस्तों से भी रोज़ बात करते हो, ठीक है। तो इंग्लिश में डू यू आल्सो सिर्फ ये लगाना है, तो आप मतलब आप पूछ रहे हो कि आप दोस्तों से भी बात करते हो कि नहीं करते हो रोज़, ठीक है। तो ये हैं वो टॉपिक्स जो कि एक्टिविटीज़ वाले टॉपिक्स हैं। मेन चीज़ क्या है, आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है, जो टॉपिक दिया गया आपको वो अंडरस्टैंड किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अब वो अगर कहते हैं आस्क क्वेश्चन टू हिम, वेयर डज ही मीट विद फ्रेंड्स, तो फिर आप क्या मतलब मैंने कहा जी, किस नाल खाना खाने मिलन जा, वेयर डज ही कहाँ, थोड़ा तुसी भुलते जा रहे हो। ओके, सो क्या मतलब है, मैंने अगर कहा वेयर डज ही मीट विद फ्रेंड्स, कहाँ मिलने जा रहे हैं दोस्तों से, कहाँ ये मिलता है, इससे पूछो कहाँ ये मिलता है, ये कहाँ मिलता है विद दोस्तों फ्रेंड्स। अब आप क्या सोचोगे, अब आपके दिमाग में आप वही क्वेश्चन खुद से करना है, वेयर डू यू मीट विद फ्रेंड्स। तो अब सोचना है कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी दिमाग, जगह, कौन सी जगह आएंगी, कोई आप एक जगह का नाम बताओ। पार्क आ गई, आप होम, आप ग्राउंड आ गया, प्लेइंग ग्राउंड, ठीक है। शॉपिंग मॉल, ठीक है। सो आपके दिमाग में मुख्तलिफ चीज़ें आ गई। अब आपने ये 4 चीज़ें लिख ली, अब आपके पास बेशुमार पॉइंट्स हैं पूछने के लिए। ये 4 पॉइंट्स भी अगर आपके दिमाग में आ गए, आपके लिए बहुत सी चीज़ें दिमाग में आ गई हैं जो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक और टॉपिक हम चेंज करके देखते हैं अब आपको इसकी समझ आई है कि नहीं आई है, ठीक है। अब अगर वो टॉपिक देते हैं हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ डज का मतलब होता है कैसे, ठीक है। हाउ इज का मतलब कैसे, हाउ आर कैसे, हाउ के साथ हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे तो कैसे, ठीक है। हाउ डज ही ट्रैवल, हाउ डज ही ट्रैवल, कैसे ट्रैवल करता है। अब आप यही सवाल खुद से पूछें कि मैं कैसे ट्रैवल करता हूं, तो पहली चीज़ बताएं क्या आएगी दिमाग में, बाय कार, बाय मोटर बाइक, कार बता दिया उसने, मोटर बाइक भी बता दी है, बाय बस, वेरी गुड, बाय ट्रक, वाह जी वाह, ट्रैक्टर नहीं कह दिता तुसी, ये चलो चंगी चीज़ है, ट्रैक्टर भी कह सकते हो तुसी, ट्रैक्टर भी कह सकते हो आप, और बहुत सी चीज़ें, ट्रेन है, ठीक है, एरोप्लेन है, ठीक है, वो भी तो ट्रैवलिंग ही है ना, ठीक है। एरोप्लेन है, जीप है, ऑटो रिक्शा, ठीक है, टैक्सी है जिसको कैब कहते हैं, ठीक है। जब यूके में जाओगे तो वहाँ पे कैब ही कहेंगे वो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। सो ये मैं एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा था, ये चीज़ें बेसिक होती हैं, आपको ये पता होनी चाहिए, क्वेश्चन मेकिंग वर्ड्स पता होने चाहिए, वेयर, हु, व्हाट, ठीक है। इन चीज़ों का मतलब अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन आपको टॉपिक की अच्छी समझ आएगी, आप वही क्वेश्चन खुद से करेंगे और उसके आंसर में चीज़ें नोट करेंगे। अब उन्हीं चीज़ों के बारे में आप दूसरे बंदे से क्वेश्चन करेंगे, वही 4-4, 5-5 क्वेश्चन, आपको मुश्किल नहीं होगी, कोई भी टॉपिक आ जाए आपको मुश्किल नहीं होगी। क्या कहते हैं जी आप, थोड़े जोर नाल बोल जाओ। नहीं कोई नहीं, बस सर जी इन्होंने किया तो है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कोई भी टेस्ट, तो असां भी पास किया अलहमदुलिल्लाह, तुहाडे कोल आए सां ते पास करके गए हैं, और फिर दोबारा अज मिलने लिए दिल किया तो आ गए, अगे भी आए सां, ते कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिहड़े मेरे दोस्त हैं जिहड़े इस टाइम मौजूद हैं साडे नाल, ते इन्हां दी हेल्प लई आए हैं कि कोई इड्डा वड्डा कोई केड़ा फायदा लग जाना जी, मोटिवेट लई कह रहे हैं जी, बिल्कुल उन्होंने भी दिओ कुछ गल करन, लो ठीक है सर जी, अच्छा लग रहा है पढ़न वास्ते जी, आ रही हैं सर। नहीं सर, डरना क्यों, इतने आए हैं सर, बहुत अच्छा कंफर्टेबल मिल रहा है जी सर, जी इंशाल्लाह जी।
बोल दियो कि की करना चाहिए यार, टॉपिक भी समझ आ गई, जी जी सर बिल्कुल सारी समझ आ गई है सारी समझ आ गई जा की कदों टेस्ट देना चाहते हो? टेस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੇਟ ਆਈ ठीक हो गया, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀ ਕਰ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਟੈਸਟ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇਸਨੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸਾਂ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰਸਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸਾਂ ਇਸਨੇ ਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ज़िशान ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਸਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟॉपिक देसो इसने पर ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ माशाल्लाह फिर करसा जे ना समझ लिया। बस थैंक यू। आज का जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो मैसेज ये है कि अगर आपने कोई वो इंटरप्शन आ गई थी एक, मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ। ये मैसेज जो है आज नदीम साहब जो हैं हमारे यहाँ पे लाइफ स्किल्स A1 के इंस्ट्रक्टर हैं, उनकी तरफ से है कि अगर आपने किसी भी टेस्ट में पास होना है, पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं इसको पास कर सकता हूँ। आपको पहले सबसे पहले अपने अंदर ये एक्सेप्टेंस पैदा करनी पड़ेगी कि आई कैन डू इट। जब तक आप डरते रहेंगे ना, पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तब तक आप खुल के कुछ भी नहीं कर सकते। सो उन्होंने एक मिसाल दी कि अगर आप चारपाई पे बैठे हैं और आपको कोई कह रहा है कि आप ये सोफ़ा है और आप आगे से कहते हैं जी कि नहीं नहीं ये तो चारपाई है। अब जब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये चारपाई नहीं है, ये सोफ़ा है, तब तक आप उसको वही कहेंगे। आपका ये चीज़ आपकी जो है ना, ये कॉन्फिडेंस शो कर रही है कि आपने कहा जी नहीं नहीं ये चारपाई है, या फिर आपने कहा ये सोफ़ा है, ठीक है। इसी तरह आपको लाइफ स्किल्स A1 या कोई भी टेस्ट है, उसमें सबसे ज़रूरी आपके लिए क्या है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये लाइफ स्किल्स A1 है, ये बेसिक टेस्ट है, आई कैन डू इट। जब आप ये चीज़ अपने अंदर पैदा करेंगे तो ख़ुद ही आप उस चीज़ को जो है ना कॉन्फिडेंटली करना शुरू कर देंगे। सो कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करने के लिए ये चीज़ ज़रूर सोचें, इसको एक्सेप्ट करें कि ये बहुत ईजी टेस्ट है एंड आई कैन डू इट। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अनटिल दैट, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।